नमस्कार। आज हम चल रहे हैं इतिहास के उस मोड़ पर जहां से बहुत कुछ शुरू हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। कभी सोचा है कि लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई, दुनिया के पहले शहर कैसे बसे, और हाँ, ये जो हम घड़ी देखते हैं 1 घंटे में 60 मिनट ही क्यों होते हैं, इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ है? एक ही जगह, एक प्राचीन भूमि में। तो इस कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया के पहले पहले शहर कैसे बने। फिर उस जमीन के भूगोल को जानेंगे जिसने इस पूरी सभ्यता को एक शक्ल दी। इसके बाद उस जबरदस्त आविष्कार की बात करेंगे जिसने सच में सब कुछ बदल दिया, यानी लिखने की कला। और आखिर में हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया ने हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये वो दौर था जब इंसानों ने गांवों को छोड़कर शहरों में बसना शुरू किया। सोचिए जरा, आज से लगभग 5000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उरुक, उर और मारी जैसे शहर बसने लगे। और ये सिर्फ बड़े बड़े गांव नहीं थे, नहीं, ये उस जमाने के कह सकते हैं मेगा सिटी थे। एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहेंगे। तो सवाल ये है कि इन जगहों को शहर क्यों कहा गया? क्या खास बात थी इनमें? देखिए, यहाँ सिर्फ खेती नहीं हो रही थी, यहाँ काम का बंटवारा हो चुका था, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। कोई औजार बना रहा है तो कोई व्यापार संभाल रहा है, कोई शासन चला रहा है। मतलब एक पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जन्म ले रही थी। अब चलते हैं अपने अगले हिस्से पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ इसी एक खास जगह पर ही क्यों हो रहा था। इस जगह का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है, मेसोपोटामिया। इसका मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। और ये दो नदियां कौन सी थीं? दजला और फरात। आज का जो इराक है वो इसी इलाके में आता है। और इन्हीं नदियों की वजह से यहाँ की जमीन कमाल की उपजाऊ थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास था। एक तरफ तो जमीन खेती के लिए इतनी जबरदस्त थी कि खाने पीने की कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ इमारतें और औजार बनाने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि पत्थर, अच्छी लकड़ी या खनिज, वो यहाँ ना के बराबर थीं। और इसी कमी ने, इसी जरूरत ने उन्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने क्या किया? अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूर दराज के इलाकों से व्यापार करना शुरू किया। और यहीं से एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड सिस्टम की नींव पड़ी। और जैसे जैसे व्यापार और शहर बड़े होने लगे, एक नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। और इस मुश्किल का जो हल निकला वो शायद इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार बन गया। जरा सोचकर देखिए, हजारों लोगों का शहर, दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार। कितना सामान आया, कितना गया, किसका कितना उधार बाकी है, इन सब का हिसाब किताब रखना तो लगभग नामुमकिन होता जा रहा था, है ना? और फिर लगभग 3200 ईसा पूर्व में इस समस्या का एक हल निकला। मेसोपोटामिया में पहली बार लिखी हुई पट्टिकाएं मिली। ये इंसानियत के सफर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इस शुरुआती लिखावट को कीलाकार या अंग्रेजी में क्यूनिफॉर्म कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका हर अक्षर कील या खूंटी के आकार का दिखता था। लिखने वाले करते क्या थे? वो गीली मिट्टी की टैबलेट्स पर सरकंडे की नुकीली कलम से ये निशान बनाते थे। और जब ये मिट्टी सूख जाती थी तो ये एक पक्का रिकॉर्ड बन जाता था। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। लिखने की कला का आविष्कार कोई महान कहानियां या कविताएं लिखने के लिए नहीं हुआ था। नहीं, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से प्रैक्टिकल था। व्यापार का हिसाब रखना, गोदाम में कितना अनाज है उसका रिकॉर्ड बनाना, और आगे चलकर समाज को चलाने के लिए कानून लिखना। एक तरह से कह सकते हैं कि यह दुनिया की पहली स्प्रेडशीट थी, बस मिट्टी पर लिखी हुई। भले ही मेसोपोटामिया की सभ्यता वक्त के साथ खत्म हो गई, लेकिन उनके आइडियाज वो आज भी हमारे साथ हैं। आइए देखते हैं कैसे। हम आज जिस तरह से समय को मापते हैं कि साल में 12 महीने होंगे, दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, ये सारी की सारी देन मेसोपोटामिया की है। सिर्फ यही नहीं, वो गणित में भी बहुत आगे थे। गुणा, भाग, स्क्वायर रूट और यहां तक कि कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी चीजें भी वो जानते थे। तो ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचा कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई सुमेरियन सभ्यता से, फिर ये ज्ञान अकद्दी, बैबिलोनियन और फिर असीरियन साम्राज्यों तक पहुंचा। हर आने वाले साम्राज्य ने इस ज्ञान को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे और आगे भी बढ़ाया। और ये दिखाता है कि आइडियाज कैसे सफर करते हैं। जब सिकंदर ने इस इलाके को जीता तो उसके बाद आने वालों ने समय को गिनने का यही तरीका अपना लिया। और फिर वहां से ये रोमन दुनिया में, फिर इस्लामी दुनिया में और आखिरकार पूरे यूरोप में फैल गया। तो भले ही मेसोपोटामिया के वो शानदार शहर
आज खंडहर बन चुके हैं। लेकिन उनके विचार, उनका गणित और वक्त को देखने का उनका नजरिया आने वाली हर महान सभ्यता के नींव का पत्थर बना। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे अतीत के और कौन-कौन से ऐसे विचार हैं जो आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं और शायद हमें इसका एहसास तक नहीं है। तो अगली बार जब अपनी घड़ी पर नजर पड़े तो एक पल के लिए मेसोपोटामिया को जरूर याद कीजिएगा।